बच्चों, हम आपको इस वीडियो में फिर निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही एक दूसरा थ्योरम देने जा रहे हैं। इसके पहले हम दो भाग दे चुके हैं, जिसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना और उस पर आधारित प्रश्न जो बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है वो उसको हम आपको दे चुके हैं, उसको आप देखेंगे। इसके बाद ये जो थ्योरम देने जा रहे हैं यह है कि कोई रेखा दिया हुआ है, उसको कोई बिंदु m और n के अनुपात में अगर विभाजित कर रहा है तो उस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा ये आपको बताना होगा। जैसे वो एक सूत्र का काम करेगा, जैसे उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो दिए हुए बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को m और n के अनुपात में अंतः विभाजित। और यहाँ पे हम बता रहे हैं अभी अंतः विभाजित, इसके बाद अगला वीडियो हो जाएगा वाह विभाजित का। तो इसके लिए हम एक सूत्र लाएंगे, पहले उस सूत्र को देखें, फिर उस सूत्र का, उस फार्मूला का हम उपयोग कैसे करेंगे प्रश्न को हल करने में, ये हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए फिगर बनाएं और वो इस प्रकार से होगा। मान लें ये रेखा हमारा हो गया, इसका निर्देशांक मान लें x1 y1 और ये b हो गया, इसका निर्देशांक हो गया x2 और y2 और ये p बिंदु हो गया, इसका निर्देशांक हो गया x y। ये m और n के अनुपात में उसको अंतः विभाजित कर रहा है। तो इसी का हम लोगों को इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, इसमें से सभी से बिंदुओं से x अक्ष पर परपेंडिकुलर डालेंगे, फिर इससे इस पे डालेंगे और फिर से इस पे लंब डालेंगे। इसका नाम दे दें तो ये हो जाएगा a p b। तो यहाँ लिख देंगे c d e f और ये g हो गया। तो जो बात यहाँ पे हम लोग किए इसको हम लोग पहले लिख ले। तो लिखेंगे माना a x1 y1 और b x2 y2 दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा AB को PXY बिंदु m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ये अंतः विभाजित करता है। तो हम लोगों को PXY P का निर्देशांक निकालना है। तो क्या करेंगे, अब हम लोग परपेंडिकुलर डालें तो इसको लिखेंगे AC परपेंडिकुलर OX, PD परपेंडिकुलर OX, BE परपेंडिकुलर OX। इसके बाद AF परपेंडिकुलर PD और फिर PG परपेंडिकुलर BE डाला।
इतना कर लेने के बाद अब दूरी को ज्ञात कर लें। यह दूरी हमारा हो गया x1, यह दूरी हो गया x, और यह दूरी हो जाएगा x2। यहाँ से ये दूरी हमारा हो गया y1, तो फिर यहाँ से यहाँ तक भी हो जाएगा y1। अब ये दूरी हमारे यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा y, ये हो जाएगा y। तो ध्यान से देखिए, ये दूरी यह कितना हो जाएगा, तो x माइनस x1, तो ये दूरी हो गया x माइनस x1, तो यह भी हो जाएगा x माइनस x1। अब इस दूरी को देखें तो यह होगा x2 माइनस x, ये हो जाएगा x2 माइनस x, ये भी हो जाएगा x2 माइनस x। इसके बाद pf हमारा क्या हो जाएगा, तो ये टोटल दूरी हमारा कितना है y माइनस y1, ये हो जाएगा y माइनस y1। और फिर bg हमारा हो जाएगा y2 माइनस y। अब इस बात को जो लिखे हैं इसको हम लोग लिख देंगे CD बराबर AF, और वह हो जाएगा x माइनस x1। इसके बाद DE बराबर PG, और यह हो जाएगा x2 माइनस x। इसके बाद हम लोग निकालेंगे PF बराबर y माइनस y1, इसके बाद BG हो जाएगा y2 माइनस y। इस दूरी को निकाल लेने के बाद अब ये जो दो ट्रायंगल हो रहा है PFA और BGP, ये दोनों समरूप है, सिमिलर है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज PFA समरूप त्रिभुज BGF। जब यह समरूप होगा तो इसके संगत भुजा आनुपातिक होगा, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इसलिए AP बटे PB, AP बटे PB, ये कर्ण के बटा में हो गया AP बटे PB। फिर क्या होगा AF बटे PG, और फिर क्या होगा PF बटे BG। अब मान डाल देंगे AP हमारा कितना है M है, तो यहाँ लिख देंगे M बटे N। ये इसके बाद AF x माइनस x1 बटे PG हमारे पास कितना है x2 माइनस x, और फिर PF नहीं क्या है PF, हाँ PF y माइनस y1 बटे BG y2 माइनस y। अब इस दो पेयर को एक साथ लेके चलेंगे तो इसमें से इसी x का निर्देशांक हम लोगों को निकालेंगे, और इस दोनों का साथ लेके चलेंगे तो ये y का निर्देशांक निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अब इस प्रकार से M/n बराबर x माइनस x1 बटे x2 माइनस x। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या हमारे पास आ जाएगा mx2 माइनस mx बराबर nx
माइनस एन एक्स वन। अब इसको इधर कर दे और उधर कर दे, यहाँ पे x वाले पद को उधर कर दे, तो ये क्या हो जाएगा m एक्स टू प्लस एन एक्स वन बराबर एन एक्स प्लस एम एक्स। यहाँ से x का मान निकाल दे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बराबर x। अब इसको हम सीधा करके लिख देते हैं m प्लस एन। x का मान निकालेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा हमारे पास x बराबर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे एम प्लस एन। तो ये हमारा आ गया x का मान, x निर्देशांक p का x निर्देशांक आ गया। और y निर्देशांक निकालने के लिए इसका और इसका हम लोग सहारा लेंगे। वो अब कैसे बनेगा देखें इस प्रकार से। तो हम लोग इस दोनों का सहारा लेंगे तो वो होगा कितना m बटे n बराबर y माइनस वाई वन बटे वाई टू माइनस वाई। ये इक्वेशन है। इसी से हम लोगों को y का मान निकालना है। तो हम लोग इस प्रकार से गुना कर दें एम वाई टू माइनस एम वाई बराबर एन वाई माइनस एन वाई वन। अब y वाले को एक तरफ कर दे, इसको इस तरफ ले आवे तो क्या हो जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बराबर एन वाई प्लस एम वाई। यहाँ से m कॉमन ले लेंगे, एम वाई टू प्लस एन वाई वन, y कॉमन ले लेंगे तो फिर ये m प्लस n हो जाएगा। तो ये y बराबर हमारा कितना हो जाएगा m वाई टू प्लस एन वाई वन बटे m प्लस n आ गया। तो p का निर्देशांक कितना होगा, इसलिए p कितना हो जाएगा m एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटे m प्लस n, और ये हो जाएगा m वाई टू प्लस एन वाई वन बटे m प्लस n। यही दोनों निर्देशांक उस P बिंदु का हुआ। अब इस पर आधारित हम प्रश्न आपको जो पूछता है बिहार बोर्ड में, और फिर फॉर फ्यूचर भी आपको आगे जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे उसमें इसकी ज़रूरत होगी। तो ये आगे के क्लासेस के लिए भी यह ज़रूरी है। यहाँ तो सिर्फ आप सूत्र से ही काम चला सकते हैं 10th तक, लेकिन आगे के लिए इस सिद्धांत को, इस थ्योरम को प्रूफ कैसे किया गया, इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। इसको समझ लें। फिर कल हम आपको अगले वीडियो में इससे आधारित प्रश्न किस किस प्रकार से पूछता है। सम त्रिभाग करेगा तो तीनों बिंदु का निर्देशांक, दो बिंदु का निर्देशांक, अगर 4 भागों में उसको विभाजित कर रहा है तो फिर उसको उस 3 बिंदु का निर्देशांक कैसे निकाला जाएगा, इसको हम बताएंगे। आप जरूर से जरूर इस वीडियो को देखेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। वो आपको काफ़ी भविष्य में जब गणित पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत ही फायदा करेगा।